मेरे प्रिय बच्चे, भक्तिमय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नकारात्मकता इंसान के मन और जीवन को अंदर से खोखला कर देती है। भय, चिंता, क्रोध, अहंकार और असफलता की आशंका जैसी नकारात्मक भावनाएं हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं। लेकिन भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि कैसे इन भावनाओं पर नियंत्रण पाकर जीवन में सकारात्मकता को अपनाया जाए। शिवजी का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से त्याग, संतुलन, शांति और आत्मबल से भरा हुआ है। उनके जीवन की कई कथाएं ये दर्शाती हैं कि कैसे नकारात्मकता को समाप्त कर जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान शिव से नकारात्मकता को नष्ट करने की महत्वपूर्ण शिक्षाएं। 1. विषपान और नीलकंठ विष को अमृत में बदलने की सीख। जब समुद्र मंथन के दौरान कालकूट विष निकला तो वह पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर भयभीत हो गए क्योंकि विष की शक्ति इतनी अधिक थी कि कोई उसे सहन नहीं कर सकता था। भगवान शिव ने सकारात्मकता और निस्वार्थता का परिचय देते हुए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उसे निगला नहीं। इस कारण वे नीलकंठ कहलाए, क्योंकि उन्होंने विष को अपने भीतर तो रखा लेकिन उसे जीवन का हिस्सा नहीं बनने दिया। शिक्षा। जीवन में विष, नकारात्मकता तो आएगा, लेकिन हमें उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि हम सही मानसिकता के साथ मुश्किलों को स्वीकार करें तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. त्रिनेत्र और तीसरी आंख, अज्ञान और अंधकार का नाश। भगवान शिव को तीसरा नेत्रधारी कहा जाता है। उनका तीसरा नेत्र क्रोध, अज्ञान और नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देता है। जब कोई अहंकार या अज्ञान में डूब जाता है तो भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलकर उसे सत्य का ज्ञान कराते हैं। ये तीसरी आंख आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। शिक्षा। अपनी सोच को सीमित मत रखो, अपने भीतर जागरूकता और ज्ञान का विकास करो। जब नकारात्मक विचार आए तो अपने भीतर की आत्मशक्ति और विवेक से उनका नाश करो। ज्ञान ही अज्ञानता और भय को समाप्त करने का सबसे बड़ा हथियार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. ध्यान और समाधि, मन को शांत करने की शक्ति। भगवान शिव हमेशा ध्यान और समाधि में लीन रहते हैं। वे बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से खुद को प्रभावित नहीं होने देते। ध्यान उन्हें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे वे सही निर्णय ले पाते हैं। शिक्षा। यदि जीवन में शांति और सकारात्मकता लानी है तो ध्यान और आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। नकारात्मकता को दूर करने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। जब भी क्रोध, चिंता या भय महसूस हो, गहरी सांस लो, शांत रहो और खुद को संतुलित करो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. रावण और अहंकार का विनाश, अहंकार को त्यागो, विनम्रता अपनाओ। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन उसमें अहंकार भी था। उसने अपने बल और ज्ञान के कारण खुद को सबसे श्रेष्ठ समझ लिया। उसने भगवान शिव को भी प्रभावित करने के लिए कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। शिवजी ने मात्र अपने पैर का अंगूठा दबाकर रावण का अहंकार चूर चूर कर दिया। दर्द से कराहते हुए रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर क्षमा मांगी। शिक्षा। अहंकार सबसे बड़ी नकारात्मकता है जो व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। विनम्रता और सच्ची भक्ति ही जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। हमेशा खुद को सुधारने के लिए तैयार रहो और अपनी गलतियों से सीखो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. भस्मासुर की कथा, लोभ और स्वार्थ का नाश। भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा कि जिसके सिर पर वह हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान पाते ही वह स्वार्थी और लालची बन गया। उसने शिवजी को ही नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में उसे भ्रमित कर दिया। भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और जलकर भस्म हो गया। शिक्षा। स्वार्थ, लोभ और लालच इंसान को खुद ही नष्ट कर देते हैं। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध रखें तो हम नकारात्मकता से बच सकते हैं। हमेशा अपनी इच्छाओं को संतुलित रखो और सही राह पर चलो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान शिव से नकारात्मकता को नष्ट करने की 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं। 1. स्वयं को जागरूक बनाओ, आत्मज्ञान ही नकारात्मकता को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है। 2. ध्यान और शांति को अपनाओ, मन को शांत करने से नकारात्मक विचार दूर होते हैं। 3. अहंकार और लोभ से बचो, अहंकार और लालच ही नकारात्मकता के सबसे बड़े कारण होते हैं। 4. हर कठिनाई में सकारात्मक सोच रखो, विष को पीकर भी शिवजी शांत रहे। हमें भी मुश्किलों का धैर्य से सामना करना चाहिए। 5.
सच्चे कर्म और सेवा में विश्वास रखो। दूसरों के लिए अच्छा करना ही सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है। निष्कर्ष, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। धैर्य, ध्यान, ज्ञान, विनम्रता और सही कर्म से हम हर नकारात्मकता को नष्ट कर सकते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। यदि हम भगवान शिव की शिक्षाओं को अपनाएं, तो हमारा जीवन शांति, संतुलन और सकारात्मकता से भर सकता है। हर हर